स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर के कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शो दैट मैथमेटिकली दैट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है आपका, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के ड्यूरेशन में गिरता है नीचे की तरफ, तो वो जो मास होता है ऑब्जेक्ट का उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब फ्री फॉल के ड्यूरेशन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता। इसको हम प्रूफ करना है, हमको कैसे प्रूफ करेंगे? लेट्स से आपका अर्थ हैविंग मास कैपिटल एम, अब इसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ इस वेट, एंड वेट का जो फोर्स होता है दैट इज एफ इक्वल टू एम जी। लेट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम। अब ये ऑब्जेक्ट और ये अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो आप यहां पे लिख लोगे फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, फोर्स का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। अब क्योंकि ये जो फोर्स है, जो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, ये जो मास होगा ऑब्जेक्ट का अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद द फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू एम जी, इसमें इस ऑब्जेक्ट में अर्थ के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। एंड फ्री फॉल का मतलब होता है when the object is attracted towards the earth without any external force, मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर लेते हैं, F इक्वल टू एम जी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, सो जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर स्टूडेंट कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? ये अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, या जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जो उसको अट्रैक्ट करेगा, हर ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटी होगा, उस पर डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसके मास से कोई मतलब नहीं होता। सो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन से फ्रॉम हियर जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पर और जो अर्थ का रेडियस होते हैं उस पर। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. और g का वैल्यू हमें यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? A stone is allowed to fall from a top of tower 100 meter high. एक टावर ले लेते हैं हम, लेट्स से दिस इज अ टावर, और यहां से स्टोन को गिराते हैं दैट इज 100 मीटर हाई। लेट्स से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। और जब एक स्टोन को ऊपर से गिराते हैं तो सेकंड स्टोन भी एक नीचे से फेंकते हैं, उसका वेलोसिटी गिवन है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये दो ऑब्जेक्ट भी हमारे स्टोन 1 मान लेते हैं इसको, दिस इज स्टोन 1, दिस इज स्टोन 2। ठीक है, और यहाँ पर स्टोन 1 का वेलोसिटी हो जाएगा u1 लेट्स से 0, एंड u2 आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। u2 हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड, और g का वैल्यू हमको 10 लेना है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, जब मोशन के अगेंस्ट g होता है तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं, जब मोशन के डायरेक्शन में होता है तब पॉजिटिव लेते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तब g पॉजिटिव होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन कर रहा है तो g की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेयर एंड व्हेन दे विल मीट, सो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट एट पॉइंट सी दे विल मीट। आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ए और बी, u1 हो जाएगा 0
u2 25 मीटर पर सेकेंड, लेट एट पॉइंट सी दे विल मीट, ठीक है। तो BC की डिस्टेंस को y मान लो एंड डिस्टेंस AC हो जाएगा 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई, ठीक है। तो यहां पे लिख लो लेट दे विल मीट एट पॉइंट सी। हम मान लेते हैं ये सी पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब AC जो मोशन है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर स्टोन 1। जो पहला वाला स्टोन है उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट के लिए इक्वेशन हो जाएगा आपका, इक्वेशन बनेगा सेकंड ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h का जो वैल्यू आपका 100 माइनस वाई ट्रेवल किया है, आप ये मान लोगे a ऊपर से चल के आ रहा है स्टोन 1 और C पर आकर मिल जाता है, तो वो AC डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। AC का मतलब हमने उसको मान लिया है 100 माइनस वाई, बिकॉज पूरा डिस्टेंस जो है वो 100 है। एंड u क्योंकि वो फॉल हो रहा है तो 0 आ जाएगा, t माइनस 1/2। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि g का वैल्यू लगाया मैंने, तो ये 10 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। g का वैल्यू मैंने 10 लगाया -10, तो ये माइनस हो जाएगा। सो 100 माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो ये आपका बन जाए, g का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। नाउ फॉर स्टोन 2, फॉर स्टोन 2, स्टोन 2 के लिए भी सेम इक्वेशन लगाओगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो h है आपका y, u है आपका 25 इंटू टी प्लस 1/2, g का वैल्यू माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब ये इससे कट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन 1 से। 5t स्क्वायर की वैल्यू है 100 माइनस वाई, तो ये माइनस चल रहा है 100 माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 25t माइनस 100 प्लस y। y से y कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, सो 25 t इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू 25 4 जा 100, सो आंसर विल बी 4 सेकेंड। इसका मतलब हुआ जो दोनों स्टोन होंगे 4 सेकेंड के बाद मीट करेंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछा था व्हेन एंड वेयर, तो व्हेन का तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड, वेयर का आंसर क्या बनेगा, अब t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर इसको हंड्रेड माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पर है टी स्क्वायर और टी का वैल्यू 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4। सो 100 माइनस 5 4 जा 20 एंड 20 4 जा 80 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब हुआ दोनों ऑब्जेक्ट मीट करेंगे 20 मीटर पर, मतलब ग्राउंड से 20 मीटर और ऊपर से जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रॉम 100 माइनस 20, तो दैट विल बी 80 मीटर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ बॉल ड्रॉन अप वर्टिकली रिटर्न टू द टावर थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका है, फेंकने के बाद में बॉल नीचे आ जाती है, लाइक यहाँ पर थ्रोअर है, मतलब जो बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, फेंकने के बाद दोबारा बॉल वापस आ गई इन 6 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स बॉल को जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा,
तो अगर टोटल टाइम 6 सेकेंड है तो उसको जाने जाने में टाइम लगेगा 6/2, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आने में लगेगा, 3 सेकेंड जाने में लगेगा। फाइंड द वेलोसिटी विद इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से उसको फेंका था। ठीक है, तो यहां पर ओ मान लो, यहां ए मान लो। तो अभी मान लो ओ ए फॉर द मोशन ओ ए। ओ ए आपका क्या था, ओ ए, और टी आपका था 6/2, दैट विल बी 3 सेकेंड। तो अब 3 सेकेंड में फॉर द मोशन ओ ए आपका वेलोसिटी इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था। तो बच्चों इसके लिए v हो जाएगा 0, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और g हमने ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को तो ग्रेविटी माइनस में लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v आपका 0, u फाइंड करना है, g का वैल्यू माइनस का 10 एंड t आपको गिवन है 3। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका था। उसके बाद में द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंचा। तो दिस कैन बी डन बाय द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। v आपका हो जाएगा बच्चों 0, u आपका हो जाएगा 30, 2g का वैल्यू माइनस का 10 एंड h वी नीड टू फाइंड। तो बन जाएगा ये -30 900 इज इक्वल टू -20h। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 90 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 45 टाइम्स। सो आंसर विल बी 45 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा, 45 मीटर ऊपर जाएगा। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब है हमको निकालना है डिस्टेंस। तो ये सेकेंड इक्वेशन को हम करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो s को हम h लिखेंगे, u हमारा हो जाएगा 30, h इज इक्वल टू u है आपका 30, t है आपका 4 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 4 इंटू 4। सो h इज इक्वल टू 120 माइनस ये कट करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड 8 इंटू 10 100 हो जाए 80 हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो आफ्टर 4 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो 40 मीटर पर होगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है आपका, calculate the fluid pressure at a point of 2.5 meter below the surface of a tank given that density of water 1 into 10 power 3 kg per meter cube and g का वैल्यू आपको गिवन है 10। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको ध्यान रखना है, जब लेट से ये आपका कोई भी टैंक है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, तो ये जो वाटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर सब तरफ प्रेशर लगाता है। तो वाटर होता है ऑब्जेक्ट पर सब तरफ प्रेशर लगाता है। अब किसी हाइट पर जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, लेट से आपकी जो हाइट है वो h है और इसकी डेंसिटी रो है, और ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका मास नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू
एच रो जी। एच हाइट पर प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये, एच रो जी। सो एच इज 2.5 एंड रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ एंड जी इज 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। और इसकी यूनिट होती है पास्कल। पास्कल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यूनिट होती है पास्कल। स्टूडेंट्स अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फायर क्रैकर इज फायर्ड, इट राइज अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, find the velocity by which it was released and time taken by it to reach the highest point। g का वैल्यू हमको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देख लो क्या गिवन है आपको। अ फायर क्रैकर इज फायर्ड, इट राइज अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, मतलब लेट से यहाँ पे से फायर क्रैकर को क्रैक किया, उसके बाद में वो 1000 मीटर की हाइट तक पहुंचा। सो h इज इक्वल टू 1000 मीटर हो जाएगा ये। उसके बाद में वेलोसिटी बाय इट वाज रिलीज्ड, सो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड v इज इक्वल सॉरी u इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, क्योंकि किस वेलोसिटी से उसको फेंका वो हमें पता करना है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड v इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमको टाइम तो गिवन नहीं है, टाइम हमको निकालना है सेकंड पॉइंट में। तो पहले क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन लगाएंगे जो बिना टाइम के भी हम फाइंड कर पाए। तो ऐसी इक्वेशन होती है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। so v is 0 and u is we have to find 2 and g is 9.8 and h is 1000। ऑब्जेक्ट 1000 ऊपर गया है और g नेगेटिव लगेगा क्योंकि मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। so minus u square is equal to it will be 196 into 1000। तो ये हो जाएगा 19600, स्क्वायर आके बन जाएगा अंडर रूट, माइनस से माइनस कैंसिल। सो ये 196 स्क्वायर रूट होता है 14 का एंड 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगा। सो आंसर विल बी 140 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है इसका, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ हमने उसको फेंका था उसका टाइम टेकन कितना है। तो टाइम टेकन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v का आपका वैल्यू हो जाएगा, v आपका बच्चों 0 एंड u 140, g माइनस का 9.8 इंटू टी आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको फाइंड करना है तो t की प्लेस पे t। तो माइनस 140 डिवाइड माइनस 9.8 इज इक्वल टू टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बच्चों 9.8। अगर यहाँ पर हम 10 लगाते वैल्यू तो ये ऑलमोस्ट 14 आता, तो ये आपका आ जाएगा 14.2 सेकेंड। कर लो इसको, या फिर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 2 से कट करेंगे आएगा 70 और 2 से करके 49, फिर 7 से कट करोगे 10, 7 से कट करोगे 7 7 का, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 बचेगा 30, 7 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 भी बढ़ा दोगे तो यहाँ पर आएगा 100।
100/7 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14। ठीक है, मेरा आंसर पहले भी करेक्ट है, मैंने अंदाजे से लिखा था बट फिर भी आंसर मेरा करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन वेलोसिटी, बट यहाँ पर ना विद एन वेलोसिटी होगा, विद एन वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर सेकेंड, विद एन वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये हो जाएगा u 100 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय रीच द मैक्सिमम हाइट, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो हमको फाइंड करना है। तो हमको v पता है, u पता है और g पता है। g का वैल्यू बनेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो आपका थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v आपका हो जाएगा 0, u आपका हो जाएगा 100, 2g आपका लगेगा माइनस का 10, h हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा -10,000 डिवाइड -20, ये 2 10 या 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 500 मीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो 500 मीटर ऊपर जाएगा। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये मैंने हाइट निकाल दी, ये सेकंड क्वेश्चन कर दिया, बी पार्ट कर दिया। हमको पहले पार्ट में टाइम टेकन निकालना है, तो ए पार्ट अब कर लेते हैं। तो टाइम टेकन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देंगे। v आपका है 0, u है आपका 100, g -10 इंटू टी, तो ये बनेगा -100, और ये -100 को मैं इधर ले गया, फिर ये -10 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। उसको 10 सेकेंड लगेंगे ऊपर जाने में। उसके बाद पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। टोटल 10 सेकेंड वो ऊपर गया, 10 सेकेंड टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। शुरू में तो उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कितनी होगी, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा दो, और u है हमारा 100 माइनस g है 10, और t है हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद। तो v इज इक्वल टू, मतलब हमको v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी पता करना है आफ्टर 5 सेकेंड। तो 100 माइनस 50, तो v आपका हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आफ्टर 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट, आपको मेरा सेशन कैसा लगा?